ठीक है। सो यहाँ पे देखोगे तो कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स में तुम्हें यहाँ पे दिखेगा प्लेस इन कंपोनेंट्स, उसके बाद यहाँ पे दिखेगा मॉडल इन प्लेस। ठीक है, मॉडल इन प्लेस हम तब करेंगे जब हमारा फैमिली का पार्ट हो जाएगा। जैसे हमारा आर्किटेक्चर का पार्ट हो जाता है तो मैं आपको फैमिली यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में हमने देखा था मॉडल है वहाँ पे, मॉडल हम लोग ओपन करते हैं, फिर मॉडल को न्यू क्रिएट करते हैं, वैसे सेम वहाँ पे फैमिली भी है। फैमिली में भी आपको ओपन करना है, फैमिली है जो आपके पास, या फिर आपको वहाँ से न्यू क्रिएट करना है। तो यहाँ पे प्लेस एंड कंपोनेंट्स में जाओगे तो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग। तो मैंने पहले बताया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कंपोनेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लोड पे जाता हूँ तो यहाँ से मुझे एक लाइब्रेरी फाइल में से यहाँ से लोड करना है। तो ये है 26, यहाँ पे 23 के बाद है ना आपको लाइब्रेरी फाइल्स नहीं दिखेगी, आपको मैनुअली डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसमें यूएस में इंपेरियल में आपको मिल जाता है सभी। तो उसमें डोर होते हैं, विंडोज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वहाँ पे आप लोड कर सकते हैं इसको। फिर अगर यहाँ पे आते हैं हम लोग तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखो ये जितने भी रिसेंटली यूज किए गए ये सब आपको यहाँ पे दिखेंगे, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होता है, कंपोनेंट्स होते हैं जो आपने यहाँ से बाहर से लिए हैं, या फिर यहाँ से भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे सब कंपोनेंट्स है ये सब। ठीक है, मैं इसे एक बार चेक कर लेता हूँ ये कंपोनेंट्स का लोकेशन है कहाँ एक्चुअली। अगर हम लोग इसे चेक करते हैं यहाँ से, तो लोकेशन नहीं दिख रहा। तो कंपोनेंट्स के थ्रू आप कुछ भी लेके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि आपको डाउनलोड कैसे करना है, तो बाहर से हम लोग डाउनलोड करके यहाँ पे लाके कंपोनेंट्स प्लेस कर सकते हैं, मतलब कि प्लेस कर सकते हैं या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉलम है। तो कॉलम बताने से पहले मैं आपको रूप बता देता हूँ, उसके बाद मैं उसमें कॉलम भी क्रिएट कर दूंगा यहाँ पे। तो कॉलम्स में आएंगे तो यहाँ पे दो टाइप्स के कॉलम है। फर्स्ट कॉलम है आपका स्ट्रक्चरल कॉलम है, उसके बाद यहाँ पे है आपका आर्किटेक्चर कॉलम। तो स्ट्रक्चर का कॉलम हम लोग स्ट्रक्चर के पार्ट में सीखेंगे जब हमें वहाँ पे कॉलम बनाना होगा। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे सीखेंगे आर्किटेक्चर कॉलम्स फर्स्ट, क्योंकि हम लोग आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं। अगर हम लोग डिसिप्लिन यहाँ पे देखेंगे तो हमारा आर्किटेक्चर है यहाँ पे, तो हमें आर्किटेक्चर में ही काम करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक वॉल। तो वॉल्स मैंने यहाँ पे बना के रखी है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो दो तीन फोर टाइप्स के वॉल बनाए हैं मैंने। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं वॉल 9 इंचेस विद फिनिशिंग के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक मैं छोटा सा एक आपको रूम बना के शो करता हूँ, जैसे कि इसके वीट मान लो 18 फीट, और यहाँ से है ये 15 फीट। ठीक है, अब इसमें डोर प्लेस करना है तो हम लोग डोर कहाँ से प्लेस करेंगे, यहाँ से कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे डोर है डिफॉल्ट वाले। ठीक है, ये ले लेता हूँ मैं, इसको डुप्लीकेट करना है आपको हमेशा। ठीक है, तो ये प्रीव्यू देखेगा आपको यहाँ से। एंड देन उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है कि जितनी विड्थ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 फीट का चाहिए तो 4 फीट कर लिया मैंने यहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाइट मुझे 7 फीट चाहिए, ठीक है। और एंड देन यहाँ पे हम लोग ओके करते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट रह गया हमारा। डुप्लीकेट करने से सबसे पहले D1 इसका नाम दूंगा मैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे D1 आ गया, यहाँ पे प्लेस करते हैं इसे। यहाँ पे प्लेस करता हूँ मैं, थोड़ा सा गैप देके। ओके, ठीक है, तो ये प्लेस हो चुका है। और विंडोज देना है हमें, तो यहाँ पे विंडोज पे आ जाते हैं और यहाँ से विंडोज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का विंडो है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे कैशमेंट वाला ले लेते हैं। डुप्लीकेट करना है आपको। ठीक है, हर बार आपको डुप्लीकेट करना है जब भी आप यहाँ पे विंडोज लगे न्यू कंपोनेंट्स। इसको डुप्लीकेट करते हैं, इसको नाम देते हैं विंडो 1। ओके, अब यहाँ से विड्थ में ले लेता हूँ 5 फीट। ठीक है, और उसके बाद
यहाँ पे हमें चाहिए हाइट। हाइट हम लोग रख देंगे यहाँ पे 4 फीट। ठीक है, ओके किया मैंने यहाँ से। अब इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। और प्लेस करने के बाद देखोगे तो मिडल टू मिडल उसने 6 फीट 1.5 27 और 56 इंचज का शो कर रहा है, यहाँ पे कर दो मिडल में। यहाँ पे भी कर दो, ये भी प्रॉपर मिडल शो कर रहा है, यहाँ पे भी कर देते हैं मिडल में। और एक यहाँ पे भी कर देते हैं। ठीक, प्रॉपर इस तरह से प्लेस हो चुका है। 3D में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपका मॉडल जो आपने अभी प्लेस किया है। ये देखो। अब एक्चुअली हुआ क्या है कि हमने जो वॉल्स बनाया था उसका हमने यहाँ पे क्या किया कि हाइट हमने प्रोवाइड नहीं किया है, तो बना किसमें, अगर मैं वॉल को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टीज में शो करेगा था टॉप कांस्टेंट में क्या दिखाया, अनकनेक्टेड 20 फीट तक बना है, तो उसको सिलेक्ट कर लो। अब मुझे एक साथ सभी को करना है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। ऐसे करके मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि यहाँ से डायरेक्टली मैं 10 फीट भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तो लेवल है। अब लेवल पे मुझे पता है कि उसे कहाँ तक करना है, तो मैं इसको फर्स्ट फ्लोर तक ले लेता हूँ एंड देन यहाँ पे अप्लाई, तो ये फर्स्ट फ्लोर तक आपका कनेक्ट हो चुका है। अगर यही अगर आप देखोगे एलिवेशन में तो देखो फर्स्ट फ्लोर तक आपका कनेक्ट हो गया, तो फर्स्ट फ्लोर की हाइट कितनी है, 10 है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो हाइट है वो सॉरी 12 है, तो हमें यहाँ पे 10 चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से 10 कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर देगा 10 फीट। ठीक है, यहाँ से इस तरह से हमारा 10 फीट आ चुका है, तो टोटल कितना 50 10 20 30 40 50 ओ, यहाँ पे हो गया हमारा सॉल्यूशन। यहाँ पे देखोगे तो 10 फीट का आपका हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मैंने फ्लोर बनाना सिखाया था आपको, फ्लोर कैसे बनाना है, सिंपल है। तो आपको जाना है यहाँ पे फ्लोर पे, यहाँ से सिलेक्ट करना है आर्किटेक्चर फ्लोर। अब उसके बाद मैं यहाँ से ले लेता हूँ कंक्रीट का 4 इंच का यहाँ पे मैं फ्लोर ले लेता हूँ, और यहाँ से आप यहाँ से इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके फिनिश कर देता हूँ। तो ये हमारा फ्लोर बन चुका है। 3D पे देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे हमारा फ्लोर बन गया है। अब मुझे इसके ऊपर रूफ बनाना है, तो रूफ बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, रूफ बनाने के लिए वही सेम आपको रूफ पे जाना है। रूफ पे आपको दिखेगा यहाँ पे रूफ बाय फुटप्रिंट, रूफ बाय एक्सट्रूशन, रूफ बाय फेस, रूफ बाय सॉफिट, और यहाँ पे दिखेगा रूफ बाय फेसिया, और यहाँ पे रूफ बाय गटर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम बताएंगे बनाएंगे यहाँ पे रूफ बाय फुटप्रिंट। तो ये मुझे पूछ रहा है लेवल की आपको बनाना कहाँ पे, तो मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहा हूँ, मतलब लेवल 1 पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे वो बनाना है फर्स्ट लेवल पे, तो देन यहाँ पे फर्स्ट लेवल सेलेक्ट कर लो, यस। और उसके बाद यहाँ से रूफ ले लो। अगर यहाँ से कोई रूफ आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप जेनरिक ले सकते हो, तो मुझे 5 इंच का चाहिए, तो यहाँ पे 9 इंच का है, तो डुप्लीकेट करके बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं स्लैब रूफ बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, स्लैब रूफ 5 इंचज का, यहाँ पे एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 इंचज दे देंगे और यहाँ से ओके करते हैं, यहाँ से क्लोज। ठीक है, अब ये हमारा स्लैब आ चुका है रूफ 5 इंचज का। सिलेक्ट करना है यहाँ से, और यहाँ से प्लेस करके मैं दूंगा। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे डिफाइन स्लोप के साथ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे डिफाइन जो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है आपका स्लोप है। तो ये इसके बाद यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ और यहाँ पे 3D पे जाके देखूंगा तो ये मेरा रूप कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखो, ठीक है, ये है हमारा रूप। ठीक है, अब मान लो तुम्हें रूफ चेंजेस करना है, फॉर एग्जांपल सभी का जो डिफाइन स्लोप है, डिफाइन स्लोप मतलब जो स्लोप आपको नीचे दिख रहा है इस तरह से, देखो यहाँ से इस तरह से नीचे आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो चारों का सेम है। अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पे रूप को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट फुटप्रिंट। फिर से आपको वहीं पे जाना है आर्किटेक्चर में, देखो यहाँ पे सिलेक्ट करो इस लाइन को, तो यहाँ पे आपको रूप दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ उसका स्लोप। मान लो कि मुझे 10 इंच का चाहिए, तो 10 इंच इंटू यहाँ से मुझे 10। ठीक है, तो यहाँ का भी मुझे 10 इंच चाहिए। अब यहाँ का मुझे 12 इंच का चाहिए, 12 इंच कर देता हूँ। यहाँ का भी 12 इंच का चाहिए मुझे, तो 12 इंच का कर देता हूँ। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि रूफ को एडिट कर सकते हैं। तो अगर आप 3D में देखेंगे तो आपका ये रूफ ये देखो एडिट हो चुका है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से इस तरह से
ये है आपका रूफ। एंड डायरेक्टली आप रूफ को सिलेक्ट कर सकते हो, फिर से एडिट करना है तो यहाँ पे जाओगे आप एडिट फुटप्रिंट में, या फिर आप इसी रूफ को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, फिर से एक रूफ बनाता हूँ मैं। अब क्या करना, अब रूफ का डिजाइन मेरा कुछ चेंज है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस साइड का जो है ये यहाँ पे रूफ स्लोप वाला ना बने, और यहाँ का भी रूफ स्लोप वाला ना बने, ये दोनों साइड का सिर्फ लेफ्ट और राइट में बने। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो यहाँ से फिर से रूफ पे चले जाऊंगा, रूफ बाय फुटप्रिंट, लेवल सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट लेवल पे बनाना है मुझे रूफ, और इसके बाद यहाँ पे 5 इंचेस का रूफ बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, डिफाइन स्लोप। ठीक है, तो डिफाइन स्लोप, जहां जहां आपको डिफाइन स्लोप स्लोप बनाना है वहां पे डिफाइन स्लोप पे चेक करो, जहां नहीं बनाना है वहां पे उसको अनचेक करना है आपको। ठीक है, तो अब उसके लिए मेरे पास यहाँ पे टूल्स है, तो मेरे पास पिक लाइन है, बेस्ट ऑप्शन है, तो मैं ले लेता हूँ। मुझे अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे डिफाइन स्लोप बनाना है, तो मैंने यहाँ पे देखो एक लाइन ले लिया, और यहाँ पे भी सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे भी ले लिया मैंने। अब यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अनचेक कर देता हूँ। अब उसके बाद फिर से पिक लाइन लेता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। तो सभी लाइन क्लोज है, और उसके बाद फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद रूप बन गया। अब 3D में देखते हैं कि किस तरह से बना है। 3D में आओगे तो आपका रूप कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखो। दो साइड का मैंने क्या किया है कि वहां पे स्लोप नहीं बनाया है, और दो साइड में मैंने यहाँ पे स्लोप बनाया है। तो आपका कुछ इस तरह से रूप दिखेगा। ठीक है, एंड दिस इज रूफ है जो मॉडर्न इसमें बहुत जगह यूज किया जाता है। क्लासिक अगर आप बिल्डिंग्स देखोगे, स्ट्रक्चर्स देखोगे, रेसिडेंशियल या फिर इंटरनेशनल लेवल के रेसिडेंशियल, देन वहां पे आपको इस तरह से शो करेगा, देखो। अब मुझे करना क्या है, ये जो गैप यहाँ पे आया है, जो आपको फ्रंट पे आपको गैप दिख रहा है, ये जो यहाँ पे आपको, अब इसको फिल कैसे करना है। तो इसको फिल करने के लिए आपको एक ऑप्शन है, वॉल को सिलेक्ट करो। वॉल को जैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखो यहाँ पे अटैच और डिटैच। अटैच से आप क्या कर सकते हो, रूफ को अटैच कर सकते हो। डिटैच से मतलब है आप उससे डिटैच कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, अटैच करते हैं। ठीक है, अटैच टू द टॉप। तो दो ऑप्शन यहाँ पे, बेस और टॉप है, तो मैं यहाँ पे टॉप सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे ऊपर सिलेक्ट कर देता हूँ। तो उसने क्या किया कि यहाँ पे आपका ये देखो अटैच कर दिया है, कर दिया है। अब सेम सिमिलर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला भी वॉल यहाँ पे अटैच करेंगे। तो वॉल को सिलेक्ट करो, जिस वॉल को आपको अटैच करना है। यहाँ पे अटैच पे क्लिक करता हूँ मैं। तो मुझे ऑप्शन पूछ रहा है कहाँ पे करना है, बेस पे करना है या फिर आपको करना है यहाँ पे टॉप पे। तो मैं यहाँ पे टॉप ले लेता हूँ, रूफ को सिलेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिक उसने क्या किया, अटैच कर दिया आपके रूफ को। तो इस तरह से आपका अटैचमेंट होगा यहाँ पे रूफ का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो अटैच हो रहा है वो बिल्कुल भी एकदम प्रॉपर तरीके से हो रहा है। ठीक है, कोई भी आपको यहाँ पे गैप नहीं दिखेगी, लेकिन गैप आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखो ये वाला जो गैप है, यहाँ पे आपको छोटा सा यहाँ पे गैप दिख रहा है, राइट। अब इस गैप को क्या करना है, आपको फिल करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन भी है, मैं बताऊंगा कैसे फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल्स कैसे करना है उसको, तो उसके लिए फिर से आपको इस वॉल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस वॉल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे एक ऑप्शन है डिटैच। डिटैच पे सिलेक्ट करते हैं, तो मुझे यहाँ पे टॉप बेस पे करना है, सिलेक्ट करता हूँ और रूफ को सिलेक्ट करता हूँ। देखो उसने क्या किया, वापस डिटैच कर दिया जो आपने अटैच करके रखा था। फिर से साइड में आते हैं, इस वॉल को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से आपको करना है डिटैच, एंड देन रूफ को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो भी अटैच वॉल है वो क्या करेगा, उसे डिटैच कर देगा। फिर से सिलेक्ट करते हैं, डिटैच, टॉप और बेस, और यहाँ पे सिलेक्ट, देखो यहाँ पे इस तरह से ये आपका डिटैच कर देगा। सेम अभी आपको बोथ एक साथ करना है। ठीक है, इस वॉल को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके मैंने इस वॉल को भी सिलेक्ट किया, और उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ अटैच, टॉप, और दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। तो एक साथ दोनों को यहाँ पे अटैच कर देगा ये। ठीक है, सिंपल है अटैच और डिटैच करना, कोई भी हार्ड नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो यहाँ पे। तो ये था आपका डिटैच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर रूप में जाओगे तो यहाँ पे रूप बाय एक्सट्रूशन में आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाय रूप बाय फेस हम लोग मासिंग में सीखेंगे, यहाँ पे नहीं सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सॉफिट, और यहाँ पे फेसिया, और यहाँ पे गटर। ठीक है, तो इनकेस मान लो कि अब क्या हुआ है कि यहाँ पे जो मैंने बनाया यहाँ पे गैप आया है ये वाला, राइट। अब इसे फिल कैसे करोगे,
अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि इसे थोड़ा सा रूफ को यहाँ से डिलीट करता हूँ या फिर मैं हाइड कर लेता हूँ। राइट क्लिक और यहाँ से बाय एलिमेंट, इतनी बार फिर से करते हैं, राइट क्लिक, हाइड बाय एलिमेंट्स, अब हाइड हो गया। अगर अंदर देखोगे तो देखो इस तरह से आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक स्लोप आ रहा है, यहाँ पे एक स्लोप आ रहा है। तो ये जो इतनी हाइट है यहाँ से, ये वाले जो लेवल है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, ये आपका यहाँ से तो 10 फीट है वॉल का, लेकिन ऊपर जो रूफ का हाइट है वो 8 फीट तक गया है यहाँ पे, एंड देन उसके बाद 2 फीट यहाँ पे कम आ रहा है। तो ये जो हाइट है ऊपर का, अब उसको क्या करना है, आपको फिल करना है यहाँ से। मुझे एक फॉल सीलिंग टाइप का कुछ यहाँ पे बनाना है, तो उसके लिए आपके पास सॉकेट है। गुड मॉर्निंग, यहाँ पे आ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से सॉ यहाँ पे रूफ, रूफ के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सॉकेट, रूफ सॉकेट, ठीक है। तो क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के लिए आपको सेम फर्स्ट लेवल पे जाना है। तो ये रूफ जैसा ही आपको बनाना है, ठीक है। यस, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, तो मैं 100 फीट ले लेता हूँ यहाँ पे 4 इंचेस का, या फिर हम लोग से तो प्लाईवुड का भी ले सकते हैं, तो प्लाईवुड का ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल, इस पार्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे से ज्वाइन करता हूँ बाउंड्रीज टू बाउंड्रीज, एंड देन यहाँ से फिनिश करता हूँ। ठीक है, अब 3D में आ जाते हैं हम लोग। तो अब जैसे ये आपको जो पैटर्न दिख रहा है ना यहाँ पे, ये देखो, ये है आपका 100 फीट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखो, अब आपका पूरा जो गैप था यहाँ पे पूरा फिल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या किया, इस लेवल तक पूरा 100 फीट बना दिया है, देखो दिख रहा है। अगर मैं इसे कट करता हूँ, मैं आपको सेक्शन में कट करके दिखाता हूँ किस तरह से होगा। हम लोग सेक्शन में जाते हैं, सेक्शन बॉक्स में यहाँ पे, अब इसे कट करते हैं। ठीक है, ये देखो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दिखा रहा होगा। ठीक है, ये है आपका 100 फीट यहाँ पे जो बना है। उसके बाद जैसे ऊपर जाओगे तो देखो आपका रूफ बन रहा है। यहाँ से कट करके दिखते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो आपका बीच में यहाँ पे प्लेस हुआ है, ये है आपका 100 फीट। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी में देख सकते हो, रूफ 100 फीट, 1.5 इंचेस का यहाँ पे दिखेगा। प्लाईवुड का है जो 2x4 इसका है यहाँ पे 100 फीट। तो ये आपका 100 फीट इस तरह से बनता है। और इसके बाद ये क्या होता है, एज अ पूरा रूफ सीलिंग के जैसा काम करता है, आपको रूफ सीलिंग के जैसा लाइटिंग वाइटिंग जो भी है यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। देन इसके ऊपर का जो पार्ट है, एज अ सेकेंड फ्लोर या फिर बालकनी के लिए एज अ काम कर सकते हैं, मतलब यूजबल है, यूज कर सकते हैं स्टोर रूम के लिए भी। ठीक है, तो ये आपका 100 फीट बन चुका है। सेक्शन बॉक्स यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, तो वापस आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, उसके बाद दिखेगा यहाँ पे आपको फेसियल। अब जैसे कि मान लो कि मैंने क्या किया है कि यहाँ पे रूफ बनाया है, उसके बाद यहाँ पे नीचे 100 फीट बनाया है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो पार्ट है यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे बोर्ड्स लगते हैं, वेल्डिंग का काम होता है, वायरिंग होता है, बहुत सारे फिनिशिंग लगते हैं। तो इसको छुपाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप लगा सकते हो, यहाँ पे फेसिया। फेसिया लगाना कैसे, फेसिया को सिलेक्ट करो सबसे पहले, और यहाँ पे फेसिया ले लो। तो फेसिया का फ्लैट यहाँ पे क्या है, 1:12 का है। उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो एजेस पे, तो क्या करेगा कि एक एजेस पे इस तरह से आपका एक वुडन टाइप्स का यहाँ पे कोई भी मेटल का यहाँ पे लगा देगा। तो अब मेटल इसका कौन सा है, मेटल अलग है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसी का मेटल चेंज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मेटल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ये मटेरियल्स का बॉक्स ओपन हो चुका है, यहाँ से मटेरियल्स ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वुड।
ये वाला वुड ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको स्केलिंग कर देता हूँ। स्केलिंग आपका 11 फीट कुछ ज़्यादा है, इसको हम लोग कम करेंगे 3 फीट से। ओके, और यहाँ से 5। ओके। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेस करेंगे ये फिर से। तो एजेस पे सिलेक्ट करना है तो देखोगे तो यहाँ पे वुड वाला आपका लग चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है कि फेसिया यहाँ पे लगाना है, तो आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, ये एजेस पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे भी मैंने लगा दिया है फेसिया। यहाँ पे भी लगा देता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। और कहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा दिया मैंने, और यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, सेलेक्ट कर दें, और यहाँ पे हम लोग देखो, तो चारों साइड से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने फेसिया लगा दिया था। इस तरह से आप लगा सकते हो। यहाँ पे आपको फेसिया दिखेगा, ये देखो, ये वुडन का है जो हमने मटेरियल्स प्रोवाइड किया था। अगर आप फाइन्स में देखोगे, डिटेल्स में, रियलिस्टिक में देखोगे, तो आपको ओरिजिनल यहाँ पे आपको दिखेगा ये। ठीक है, रियलिस्टिक में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखो, आपको ओरिजिनल टेक्सचर अब यहाँ पे दिखेगा। तो ये है आपका फेसिया, इस तरह से लगा होगा। चेंज करता हूँ मैं ग्राफिक्स। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है, आप देखोगे तो यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर में रूफ में यहाँ पे दिख जाएगा आपको गटर। ठीक है, तो गटर का काम क्या है, इनकेस अब मानसून में क्या होगा कि आपने जो ये रूफ बनाया, तो यहाँ स्लोप है, स्लोप मतलब यहाँ से पानी आएगा आपका नीचे, इस तरह से जाएगा। अगर यहाँ से पानी मेरा नीचे जाएगा तो देन ये जो मैंने यहाँ पे फेसियल लगाया है वो भी गीला हो जाएगा, मतलब वेट के कारण यहाँ पे क्रोजन आ सकता है, नट बोल्ट्स में, जॉइंट्स में, वायर में जा सकता है। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होगा कि यहाँ से लीकेज का प्रॉब्लम आ सकता है, और यहाँ पे पूरे वॉल्स यहाँ पे गीले हो जाएंगे, एंड देन वहाँ पे वो गीले होने के कारण यहाँ पे क्या होगा कि पूरा क्रोजन और जो ये है वेट के कारण पूरा यहाँ पे फंगस लग जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा गटर सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। गटर सिस्टम क्या करेगा, जो भी पानी होगा ड्रेनिंग का, मानसून का, ये यहाँ से एक पाइप के थ्रू यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम में नीचे की तरफ फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो गटर आपको लगाने के लिए क्या करना है कि आर्किटेक्चर्स पे आना है, रूफ पे, यहाँ से आपको लेना है गटर, और इस एजेस को सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखोगे तो एक गटर सिस्टम लग चुका है, देखो यहाँ पे, ये देखो इस तरह से होता है। यहाँ पे आपको दिखेगा। तो अब मुझे यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे भी लगा सकता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी गटर सिस्टम लग चुका है। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो रूफ है आपका ऊपर चले गया, इसलिए ज्वाइन नहीं हो रहा प्रॉपर। अगर यहाँ पे आप बनाते हो सेम इसमें, तो प्रॉपर ज्वाइन हो जाता है ये। तो इस एजेस पे सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे भी मेरा गटर सिस्टम लग चुका है। ये थोड़ा ऊपर है अपना, यहाँ से भी आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको रूफ लेना है, गटर सिस्टम, एंड देन यहाँ से गटर सिस्टम लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे लगा सकता है क्या। ठीक है, ये जो एजेस है उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा स्कोप में है, तो यहाँ से आपका आएगा नहीं। तो आपको कुछ इस तरह से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करता हूँ इसे मैं, ऐड रिमूव सेगमेंट से, तो यहाँ से आप सेगमेंट को ऐड रिमूव कर सकते हो अपने से। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो रहा है। कंट्रोल दबाऊंगा मैं यहाँ पे।
मैन्युअली हमें यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा इसे। हाइट हाइट यहाँ पे हमें देना पड़ेगा थोड़ा सा इसे। इस तरह से तो जाके वहाँ पे ज्वाइन करेगा आपको। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं हम लोग। यहाँ से डिलीट हो जाएगा ये, सिस्टम को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एडजस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया है कि यहाँ पे इसे डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से रूप बनाता हूँ मैं डिफरेंस रूप वाला। तो यहाँ से रूप, रूप है फुटप्रिंट, और यहाँ से लेवल सेलेक्ट कर देता हूँ फर्स्ट। यहाँ से डिफाइन स्लोप ले लेते हैं और यहाँ से बनाते हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ऑफसेट देना है। मैं चाहता हूँ कि 1 फीट मेरा बाहर निकले, तो 1 फीट दे देता हूँ ऑफसेट। और यहाँ से मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इस पार्ट को फिनिश। ठीक है, 3D पे आते हैं तो इस तरह से आपका दिखेगा। और आप देखोगे तो यहाँ से 1 फीट आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे गटर सिस्टम हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले फेसिया लगा देते हैं, रूफ फेसिया है हमारे पास। तो फेसिया में यहाँ पे सब कुछ लगा रहा हूँ, देखो यहाँ पे चारों साइड से। इस साइड पे भी लगा सकता हूँ फेसिया, और इस साइड पे भी फेसिया लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे गटर सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। तो गटर सिस्टम के लिए यहाँ पे जाना है आपको, आर्किटेक्चर, रूफ, यहाँ पे ले लेते हैं गटर सिस्टम। फिर यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, ये देखो यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो देखो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। अभी हमें यहाँ पे कनेक्शन देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही अलाइन में था लाइन में, और देन एक ही पोजीशन पे था जैसे आप वहाँ पे दूसरा एजेस को सिलेक्ट करोगे क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसे कनेक्ट कर देगा, क्योंकि आपने सेम किया है। अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो वो नहीं करेगा कनेक्ट, क्योंकि वो ऑब्वियसली डिफरेंट है। फिर से सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, अब देखो यहाँ से फटाफट बन गया ये। एंड देन फिर से यहाँ पे आते हैं, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से आते हैं, यहाँ पे आपको एजेस को सिलेक्ट करना है, ये भी कनेक्ट हो जाएगा। एंड देन देखोगे तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि ट्रेनिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक आपका पाइप जाएगा नीचे। तो इस पाइप को आपको यहाँ से नीचे लेके आना है, और यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम रहेगा आपको वहां से उसे ड्रेन में आपको कनेक्ट करना है। तो पाइप डिजाइन कैसे करोगे, तो पाइप के लिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सिस्टम में, एमएपी के पार्ट में आता है।